मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास गोदान उस पे चर्चा करी। उसके कुछ अध्याय की शुरुआत कर दी मैंने। मैं बेहद खुश हूँ इस बात से कि मैंने वो किया जो मेरा मन किया, और वैसे मैं वही करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ जो बनावटी हो, बल्कि एकमात्र मेरे YouTube चैनल है जिस पर मैं सच बनकर सामने आता हूँ, जहाँ पर मैं अपने साथ होता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ मैं होता हूँ। यहाँ पर मैं वो बात कह पाता हूँ जो मेरे दिल में है, जो मेरे जहन में है, वही ज़ुबां पर आती है, दिल से निकलती है और वीडियो के फॉर्मेट में बन जाती है। ये कुछ ऐसे है जैसे कि अगर आप डायरी लिखने की आपने हैबिट बनाई है, तो आप यदि डायरी लिखते हैं तो आप लिखते हैं उसमें अपनी हर अच्छाई, उसमें लिखते हैं अपनी हर बुराई, आप उसमें हर प्रकार से उसमें अपने आप को पिरो देते हैं। इसी प्रकार से ये भी एक डायरी ही है, बस फॉर्मेट इसका वीडियो है। यहाँ पे मैं कम से कम खुद को कई सालों बाद देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि मैंने खुद को जर्नल किया है, खुद को रिकॉर्ड किया है, खुद की जर्नी को रिकॉर्ड किया है, और इस जर्नी को देखकर मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेट होता रहूँगा। हाँ, ये वीडियो मेरे लिए मोटिवेशन का पार्ट बनेगी। कल जब मैंने वो गोदान शुरू किया तो गोदान मेरे बड़े करीब इसलिए भी है क्योंकि जब मैं छोटा था, अपने स्कूल के दिनों में मैंने इसे पढ़ा है, इसे जाना है और इसको बहुत करीब से महसूस किया है। इसमें जो हो रही है और उसके आसपास जीवन चक्र जो चल रहा है, जिस प्रकार से वह आशा उम्मीद के बीच फंसा हुआ है, बहुत से सपने उसके कहीं दब कर रह गए हैं और उसके बावजूद ही वो औरों के सपने पूरे करने पे लगा हुआ है, परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है और समाज से शोषित होता हुआ एक शख्स कैसे एक उस दौर के किसान की अवस्था को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि किस प्रकार उसका जीवन अंतमय हीन में चला जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई उजाला नहीं, सिर्फ उजाले की उम्मीद, सिर्फ लालसा। लेकिन इसमें ये बहुत कनेक्ट करता है मुझे, क्योंकि मुझे इसमें ये ख्याल आता है कि आखिर जीवन के किस आयाम को, किस संघर्ष को आप किस तरह जी रहे हो। ये एक अलग अनुभव है। ये मैंने अपने आप को कई बार चेक करने की कोशिश की, खुद को समझने की शुरुआत कर चुका हूँ। तो उस बीच मैंने ये निर्णय निकाला है, निर्णय भी नहीं कहूँगा, मेरे को किसी निर्णय पर पहुँचना भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को और बारीकी से देखना शुरू कर दिया है। और अपने आप को हर दिन जब मैं टटोल रहा हूँ, खोज रहा हूँ खुद के अंदर खूबी, कमी तो खोजते खोजते बहुत वक्त बीत गया, बहुत डांट लिया। अब संवारने की बारी यदि है तो उसमें जब खोजा तो इस चैनल ने बड़ी हेल्प करी मेरी। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया चैनल पे काम करते हुए रेगुलर, और इस दौरान जो इसने मुझे दिया वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ आज। और शेयर करता हूँ कि मैंने गोदान शुरू किया है तो उसका पहला पार्ट तो मैंने बना ही दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ जाकर देखिए कैसा है और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने बड़ी हिम्मत की जितनी कोशिश कर सका मैंने अपनी तरफ से, मैंने उसमें जान डालने की, उसको जीवंत करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है पहला कदम है तो गलती तो हुई होगी, और क्योंकि गोदान एक बहुत बड़ा उपन्यास है, एक छोटी वीडियो में वो कवर हो नहीं सकता, मुझे उसके लिए एपिसोड बाय एपिसोड बनाना होगा। और मैं या तो इसको वीकली बनाऊंगा या एक ख़ास डे पर बनाऊंगा, जैसे मंडे बना दिया तो अब थर्सडे बनाऊंगा, इस तरह चलाऊंगा, रेगुलर नहीं बनाऊंगा ये, ठीक है। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आज ही ये कर दूंगा काम कि मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूं और उस प्लेलिस्ट में सिर्फ ऊपर गोदान
लिख दूंगा और वो उसमें गोदान के जो एपिसोड्स हैं वो उसमें आते रहेंगे। मेरे लिए एक एक्साइटमेंट मोमेंट है ये कि मैं इसको जीऊँगा। मैंने स्कूल टाइम में सिर्फ इसको पढ़ा है, पर्सनली इसको पढ़ा है, खुद से पढ़ा है। आज मैं इससे जुड़े अनुभव, अब फीलिंग्स वो शेयर करूँगा आज जतिन पाठक टॉक पर। इस बात की मुझे खुशी हो रही है। और आगे ये कि अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ एहसास आ रहा है, खुद को जानते हुए कुछ यदि पता चल रहा है तो वो ये कि मुझे कहानियाँ बहुत लुभाती हैं, मुझे कविताएं बड़ा गुदगुदाती हैं। शेरो शायरी, गज़ल, नगमे। मैंने महसूस किया है कि जब मैं ये सुनता हूँ और जब मैं ये पढ़ता हूँ कभी, तो मैं गदगद हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या सीखता हूँ उससे, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी बारीकियां मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत एक्सपर्ट लेवल पे समझ पा रहा हूँ या कोई बहुत बढ़िया लेवल पे, बिल्कुल नहीं, पर उसका मर्म, उसका इमोशन, उसका एहसास समझने की क्षमता है मुझ में। संपूर्ण हो ना हो, लेकिन वो है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ तो एक कहानी की तरह नहीं पढ़ पाता उसको, मैं उसको एक अपने अलग अंदाज में पढ़ता ही हूँ। तो मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को सेल्फ मोटिवेशन तो देता ही हूँ, आप लोगों को अपनी जर्नी तो शेयर करता ही हूँ, आप लोगों से अपने अनुभव साझा करता ही हूँ। उनमें से एक खूबसूरत चीज़ आपसे साझा करना शुरू कर रहा हूँ, वो है कहानी जो कुछ कह जाती है, कहानी जो छुपे हुए राज को उजागर कर जाती है, कहानी जो शायद आपको आपसे मिला देती है, आपके सामने आईना लाकर खड़ा कर देती है। कहानियाँ जो बचपन में आपको गुदगुदाती थी, आपको लुभाती थी, आज उनसे आप दूर हो गए, उनसे आप बिछड़ गए। अब वो नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं कहानियों पर बात करूँ, अब मैं कविताओं पर बात करूँ, अब मैं गज़ल, शेर व शायरी पर बात करूँ, और इससे कुछ मर्म, कुछ जीवन में उपयोगी बातें निकाल सकूं और जीवन में एक इंसानियत की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकूं, और आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो वाकई में कितनी चीज़ें हम मिसिंग कर रहे हैं, कितनी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। बहुत सी बुक्स हैं, अगर मैं आज पढ़ने बैठूं तो शायद, वो कहते हैं ना कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपके पास कंटेंट की कमी, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी किताबें हैं, और मैं पर्सनली अब कभी समय मिला, वक्त मिला तो मैं खरीदूंगा भी कोई कहानी, कोई किस्से, कोई गज़ल, कोई कविताएं, ये संग्रह इकट्ठा करूंगा। यार ये जो बोलते हुए मेरे को शौक का जो होता है ना, एक मज़ा सा आ रहा है बोलते वक्त, वो ये आ रहा है कि यार बुक्स, नई बुक्स और ऐसी कविताएं जो मैंने कभी पढ़ी हैं और अब ध्यान भी नहीं है, वो सब पढ़ने को मुझे एक बार याद है क्लास में अंडे के छिलके, आप लोगों को पता नहीं कितनों को याद होगा, मैं उस कहानी को जब भी पढ़ता हूँ, मेरे से कोई बस ये ना पूछे कि उस कहानी से क्या सीखा, क्या मिला, क्या बात है जो तुम उसमें से पकड़ पाए, मैं शायद वो अच्छे से समझा ना पाऊँ, क्योंकि मैं उसको पढ़ते वक्त मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ एक तरीके से। उसमें कुछ किरदार हैं, एक तरीके से नाटक है वो, जिसमें कि मेरे को कैरेक्टर के एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मैं लूँगा तो पहले ये जब मैं गोदान पूरा कर लूँगा ना, तो अगर लगा मुझे तो मैं एक बार वो भी पार्ट लूँगा, उसको भी पढ़ूँगा, उसके ऊपर भी आपसे चर्चा करूँगा।
कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों के को विजुअल्स, कुछ साउंड्स दे करके आपको एंगेज और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँ। पर अगर ये ना भी कर पाऊँ ना, तो आप मेरे फीलिंग्स, मेरे अनुभव, मेरे कहने के तरीके को ज़रा देखिएगा। उनमें ताकत होनी चाहिए बस। ये सब तो चीज़ें अल्टरनेट हैं, तो उसे सजाएंगी, लेकिन शरीर में आत्मा तो मेरे शब्द ही डालेंगे, है ना। तो ऐसे ही वीडियो को सजा तो देगी एडिटिंग वगैरह, लेकिन इस वीडियो को जान मैं और मेरे शब्द डाल सकते हैं, और मैं इसी पर फोकस हूँ। मेरा ध्यान इसी चीज़ पर है ज़्यादा। मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, जिसमें मैं किताबें पढूं, जिनमें मैं खुद से डायरी लिखूं। कितनी अच्छी आदतें हैं ये आदतें वो हैं जो हमको बदल जाएंगी, हमको शायद हमसे मिलने का मौका दे जाएंगी। हम जो खुद से दूर भागे हुए हैं, जीवन में परेशान और हताश हो रखे हैं, उनको एक आसरा मिल जाएगा, उनको एक सहारा मिल जाएगा। मेरा मानना है, अगर आप अपने पर्सनल जीवन में उदास हैं और थोड़े से परेशान हैं जीवन के संघर्ष को लेकर, तो आपको कुछ तो ऐसा जीवन में अलग से जोड़ना चाहिए। अगर आप कुछ छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको एक अलग से ऐसी चीज़ जोड़नी चाहिए जिसमें आपको कोई लालच ना हो, जिसमें आपका कोई ये ना हो कि मैं ये काम ये लालच की वजह से करना चाह रहा हूँ, या ये काम इस वजह से। कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जो आप बस करना चाहते हो, क्यों वो भी नहीं पता, बस करना चाहते हो, वो अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहे हैं, वो आपको करना है। मुझे अंदर से अभी ऐसे अनुभव, ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी हैं, मुझे हर एक किताब पढ़नी है, मुझे हर एक कहानी, हर एक किस्से, हर फिलोसोफर और हर बड़े उस महान ज्ञानी शख्स, लेखक को पढ़ना है जो सिर्फ मैंने सुने हैं। मुझे संत कबीर दास को पढ़ना है, तुलसीदास को पढ़ना है, ठीक है, प्रेमचंद जी को पढ़ना है। मुझे हर किसी लेखक, कवि को एक्सप्लोर करना है। मुझे ये वाला, अब मेरा मन है कि मैं ये वाला सेक्शन एक्सप्लोर करूं। ये मुझे एक्साइट कर रहा है, और एक तरीके से हर दिन एक उमंग से उठने और सोने का मुझे जीवन का एक औचित्य दे रहा है। और क्योंकि आप कह सकते हो कि हाँ, यूट्यूब पर हो तो आपको कंटेंट चाहिए, बिल्कुल कंटेंट तो होना ही चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन पता है, इस YouTube ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस YouTube ने मुझे इन ख्यालों तक पहुँचाया कि मैं खुद से डिसिप्लिन की बात कर पा रहा हूँ। इस YouTube में मैं खुद से कह पा रहा हूँ कि मैं बुक्स रीडिंग करना शुरू करूँगा इस YouTube के वजह से। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है कि मैं आधा घंटा हर दिन बैठता हूँ, जब खुद से बात करता हूँ, इस कैमरे के सामने बोलता हूँ, तो इससे कम से कम मैं खुद में हर दिन अपने आप को बेहतर होता हुआ पाता हूँ कि मैं हर दिन कुछ बुरी आदतें छोड़ रहा हूँ, और अगर नहीं भी छोड़ पा रहा हूँ तो भी मेरा अब उन बुरी आदतों पर ध्यान बहुत कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे शायद वो इतना कम हो जाए कि बुरी आदतें मुझे खुद छोड़ दें, मुझे छोड़नी ना पड़े। तो उनमें एक डिसिप्लिन, लगातार डिसिप्लिन होना, फिर उसी के साथ किताबों का ख्याल आना कि किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ, और साथ ही साथ लिखने की मैंने बात करी थी दोस्तों, मैं लिख नहीं पाया, बट हाँ, लिखना मेरे को जल्द शुरू करना चाहिए। अपने डिसिप्लिन का एक पार्ट बनाना चाहिए जहाँ पर मैं अपने पूरे दिनचर्या को लिखूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आने वाले 10 सालों का प्लान लिख लो, वो लिखा हुआ है, और हर 24 घंटे में क्या सही क्या गलत उसको सुधार करते हुए हर दिन 1% बढ़ा लो, हर महीने 1% बढ़ा लो, तो उस पर काम हो रहा है। और ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं जैसे ही चैनल के एंड ऑफ द मंथ पे आता हूँ और मैं
कुछ ना कुछ वीडियो पे बात करता हूँ, कहता हूँ कि मैंने कैसे काम किया और कैसे काम चीज़ों को छोड़ूंगा। तो इतना सब जब बदलता है तो ये एक नया दायरा निकल के आता है जहाँ पे मैं हमेशा हमेशा कुछ नई बात, कुछ नया पॉइंट निकाल कर लाता हूँ और एक नया नज़रिया मुझे मिलता है जीवन का। और ये बुक रीडिंग मुझे बहुत कुछ सिखा जाएगा। मैं इसके लिए तो काम करने वाला हूँ। और चैनल पर मैंने अभी गोदान भी का पहला पार्ट तो डाल ही दिया है, आप लोगों ने देखा ही है। और नहीं दिखा है तो फिर से भाई बोल रहा हूँ, एक बार जाकर ज़रूर देखना, चेकआउट करना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, बनाई नहीं है लेकिन वीडियो में कह रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज बना लूँगा, तो आप जाके देखना, प्लेलिस्ट बन जाएगी। हाँ, इतना ही आज की वीडियो में। आज मैं बेसिकली कल के गोदान को लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और क्या बात कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ, आज आप देख पा रहे होंगे ना कैसे मैं लगातार जैसे हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ, आज वो ढंग नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आज एक्साइटमेंट ही इतना है कि अब मेरे को उस गोदान के अगले पार्ट पे काम करना है और उसको और डिटेल करना है, उसके लिए फिर कुछ जुटाना है वीडियो के लिए, ये करना, वो अब एक्साइटमेंट हो रहा है। जबकि देखो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, फिर भी ये मेरे जीवन को एक पॉजिटिव दिशा दे रहा है, वो एक सकारात्मक दिशा दे रहा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है मेरे लिए कि मैं जैसे ही एंड ऑफ द मंथ होता है, मैं अपनी गलतियों पर बताता हूँ आप लोगों के सामने आके, और क्या खूबियाँ मैं करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ वो शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ कैसे करूँगा प्लान डिस्कस कर लेता हूँ और नेक्स्ट मंथ वो प्लान एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने अभी 31 जुलाई को आपसे कहा था कि मैं थोड़ा करके एडिट वाले पार्ट पे जाऊँगा। तो देखो हल्की फुल्की मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, टूटी फूटी जैसी हो पा रही है वैसी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये कि अब आपको एक वैल्यू, और अब मैं चर्चा तो करता हूँ, मैं अपने फीलिंग्स तो शेयर करता ही हूँ, आप लोगों के ही वो सवाल होते हैं एक तरीके से, उन पे चर्चा करता ही हूँ, उन पे बात करता ही हूँ। लेकिन अब मैं ये भी करने वाला हूँ कि मैं बुक्स भी रीड करूँगा, मैं कहानियाँ भी पढ़ूँगा, मैं कविताएं भी पढ़ूँगा, मैं शायरी भी पढ़ूँगा, शेर व शायरी भी पढ़ूँगा, है ना, जो जीवन को एक नया आयाम दे जाए, जीवन को एक नई उम्मीद दे जाए। ऐसी चीज़ें पढ़ने और बताने में कोई गर्ज नहीं है मुझे, जिससे आपको एक ऐसा अनुभव मिलता हो, एक ऐसा एहसास मिलता हो जो आपको आगे बढ़ा दे। वो मेरे लिए बिल्कुल बुरा नहीं, मैं ये करने वाला हूँ। और ये मैं आज की वीडियो में जो बात कर रहा हूँ यही ही कि मैं अब काम करूँगा इस चीज़ पर, ठीक है, और डेली लिखूँगा डायरी, ताकि वो मेरे लिए और एक्साइटमेंट मोमेंट हो जाए। और हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में मेरी तरह ना कुछ गोल सेट कर लो, कोई लक्ष्य बना लो किसी चीज़ का। जैसे आपका मन है कि यार ये चीज़ मेरे को करनी है और इसमें मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिर भी एक काम मुझे पसंद है। आपको जिस दिन काम वो पसंद आ गया, उसमें लालच नहीं रहा, उसमें इच्छाएं नहीं रही, और बिना इच्छा के ना कोई आपकी लालसा है ना तृष्णा है, कुछ भी नहीं है, बस आपको वो काम पसंद आ गया। आपको अगर वो काम पसंद आ गया ना तो चेंज हो जाएगा, उसके आसपास देखना आपके जीवन में हर चीज़ बदलने लगेगी और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बदलेगी। पर आपको भी मेरी तरह किसी न किसी चीज़ पे उतरना पड़ेगा। या तो बुक रीडिंग की हैबिट डालो, या फिर लिखने की आदत डालो, या फिर कविताएं, कहानियाँ, किस्से सुनने की आदत डालो, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक अलग खुशी, एक अलग एहसास देंगे, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा स्किल, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जो आप सीखना चाहते हो, जो जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जो आपकी
की तड़प है, और वो आपको तब पता चलेगी जब आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ जुड़ोगे और मेरे साथ हर वीडियो में मैं जैसे जैसे बात करता हूँ, जैसे जैसे पॉइंट्स उठाता हूँ, उन पे चर्चा करोगे, उन पे सवाल उठाओगे अपने आप से, तो अपने करीब पहुँचते जाओगे। हाँ, अपने करीब पहुँचते जाओगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।